नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राज्य स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में राजस्थान के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा कि नशीले पदार्थों से युक्त दवाइयों का दुरुपयोग और मादक पदार्थों की तस्करी एवं ज्वलंत सामाजिक समस्या हो गई है। इसकी रोकथाम के प्रति राज्य सरकार बेहद गंभीर है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियां अपनी समन्वय के साथ ड्रग समस्या के उन्मूलन के लिए एक प्रभावी रणनीति बनाएं। कोविड की छाया के बीच हुए संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा ने इतिहास रच दिया। अध्यक्ष ओम बिरला के कुशल संचालन के बीच मॉनसून सत्र में लोकसभा की कार्य उत्पादकता 167% रही, जो लोकसभा के किसी भी सत्र में सर्वाधिक है। 10 दिन पहले चले सत्र में 25 विधेयक पारित किए गए तथा कई अन्य रिकॉर्ड भी बने। लोकसभा सत्र के आंकड़ों को देखें तो मॉनसून सत्र की उत्पादकता 167% रही। राजस्थान में बहुप्रतीक्षित जिला परिषद और पंचायत समितियों में भी जल्द ही चुनाव होंगे। 10 अक्टूबर को पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के तुरंत बाद जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव का कार्यक्रम कभी भी जारी हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला कलेक्टर्स को इसके लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए हैं। आयोग ने अपनी तरफ से चुनाव की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। प्रदेश की 33 जिला परिषदों और 365 पंचायत समितियों के चुनाव लंबे समय से लंबित चल रहे हैं। कोरोना संक्रमण ने कारोबार को लॉक कर दिया है, लेकिन तस्करों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित देश भर के एयरपोर्ट पर सोने की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी अनलॉक हो चुकी है। जयपुर एयरपोर्ट पर ही अनलॉक फेज में 4 मामले पकड़े जा चुके हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर खाड़ी देशों में आ रही हवाई जहाज के जरिए सोना तस्करी की घटनाएं अधिक है। ताजा मामला कुवैत से आए 2 तस्करों और 472 ग्राम सोने की बरामदगी का है। तस्कर हर बार नए तरीके अपनाकर तस्करी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। राजस्थान में 48 इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालित करने के लिए बस ऑपरेटर कंपनी पर रोडवेज प्रबंधन मेहरबान हो रहा है। अनुबंधित कंपनी को आधारभूत सुविधा देने के लिए रोडवेज ने अपनी ही जमीन बेचने का निर्णय किया है। बसों को संचालित कराने के लिए रोडवेज डिलेक्स डिपो की प्राइम लोकेशन की 1280 वर्ग मीटर भूमि बेचने की तैयारी कर रहा है और इसके बदले डिलेक्स डिपो जयपुर दिल्ली मार्ग और प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर कंपनी को आधारभूत सुविधा मुहैया कराई जाएगी। खास बात है कि कंपनी रोडवेज से पूरा पैसा वसूलेगी और साथ ही निगम से खुद के काम आने वाले आधारभूत ढांचे को तैयार कराएगी। ऐसे में रोडवेज को नुकसान होगा। राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य डूंगरपुर में बेनामी शिकायत पर की गई पुलिस जांच में कई खुलासे हुए। मामले में गिरफ्तार 2 ई मित्र संचालकों ने पूछताछ में कई अहम बातें केस से जुड़ी पुलिस को बताई है। दरअसल दस्तावेजों में हेरफेर कर कम उम्र वाले लोगों को वृद्ध बताकर फर्जी तरीके से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिलाने के मामले में गिरफ्तार 2 ई मित्र संचालकों ने कई खुलासे किए हैं। राजस्थान पंचायत चुनाव भाग्य आजमा रहे कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना तो दूर हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते। पहले चरण की तस्वीर साफ होने के बाद नामांकन पत्रों को खंगालने पर प्रत्याशियों की कुछ रोचक जानकारी सामने आई। जयपुर जिले में प्रथम चरण में 3 पंचायत समितियों की 70 ग्राम पंचायतों में 464 प्रत्याशी चुनावी महासंग्राम में ताल ठोकने उतरे हैं। इनमें से 16 प्रत्याशियों का कागज और कलम से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा, यानी कि पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जोधपुर शहर के रातानाड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर लोगों को पुलिस और पब्लिक के बीच जोरदार कुश्ती देखने को मिली। WWF जैसी फाइट के किरदार थे। यातायात पुलिस व होमगार्ड के साथ 2 युवक। बाइक सवार 2 युवकों का चालान काटने की बात को लेकर शुरू हुई तकरार होमगार्ड के गाली गलौज करने से बढ़ गई और युवकों ने तैश में आकर उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। बाद में पुलिस दोनों युवकों को पकड़कर थाने में ले गई। बयाना में कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को थाना क्षेत्र के गांव नकला लक्की खूंटखेड़ा के एक मकान पर छापा मारकर अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। मकान में स्थित इस फैक्ट्री में 3 भाई स्प्रिट से देसी शराब बना रहे थे। फैक्ट्री से देशी शराब से भरी 11 कार्टन यानी 528 पव्वे जब्त करने के साथ ही शराब बनाने में प्रयुक्त 100 लीटर स्प्रिट, 200 खाली पव्वे पैक करने की मशीन, ड्रम सहित अवैध शराब सप्लाई में उपयोग में ली जाने वाली बाइक बरामद की है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को पकड़ा, जबकि 2 आरोपी पुलिस को देखकर भाग निकले। राजस्थान के कोटा के मोईकला क्षेत्र में इस बार इंद्रदेव लोगों से नाराज रहे। हालत यह है कि पर्याप्त बारिश नहीं होने से क्षेत्र के नदी नाले एवं प्राचीन जल स्रोत सूखे पड़े हुए हैं। बारिश में जल स्रोतों में थोड़े बहुत पानी की आवक हुई, लेकिन बीते 1 महीने से बारिश की बेरुखी से जल स्रोतों का पानी समाप्त होने लगा है।
कभी बारिश में दूर दूर तक पानी से लबालब नजर आने वाले तालाब भी सूखे लगे हैं। कुएं और बावड़ियों को पानी दिनों दिन खत्म होता जा रहा है। लोगों का कहना है कि जल स्रोतों का पानी सूखने से आगामी दिनों में भू जल स्तर में गिरावट से लोगों को पेयजल जुटाने में भी परेशानी हो सकती है। राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस इन डिप्लोमा धारियों को भर्ती में शामिल किए जाने की मांग की। उन्हें पत्र में लिखा कि प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा स्कूलों में कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रायोगिक और सैद्धांतिक शिक्षण कार्य, स्कूल के सभी ऑनलाइन कार्य, कंप्यूटर लैब के प्रभार के लिए सरकार की ओर से जल्द ही राज्य में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है। इसलिए हाईकोर्ट की ओर से सभी राज्य सरकार को कंप्यूटर शिक्षकों के लिए शीघ्र कैडर बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही गांव की चौपाल में चुनाव को लेकर सुबह से देर रात्रि तक सरगर्मियां शुरू हो गई है। चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी कोरोना एवं गाइडलाइन को भूलकर जनसंपर्क में जुट गए हैं। चूरू जिले के सादुलपुर तहसील क्षेत्र में नामांकन के दिन पंचायत मुख्यालयों पर दिन भर आवेदन प्रक्रिया जारी रही और वहीं ग्राम पंचायत रागा छोटी में सरपंच पद के लिए सोनू कुमारी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। कुमारी सोनू के चाचा एवं पूर्व सरपंच बलवीर सिंह जीत की कामना को लेकर घर से मंदिर तक दंडवत प्रणाम करते हुए पहुंचे। राजस्थान के खान एवं भू विज्ञान विभाग ने जैसलमेर, नागौर और झुंझुनू में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के 15.30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 716 मिलियन टन भंडार की खोज कर 4 ब्लॉक विकसित किए हैं। खान व पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया के अनुसार इससे प्रदेश में बड़ी मात्रा में लाइमस्टोन का खनन होने के साथ ही सीमेंट क्षेत्र में बड़ा निवेश होगा और वहीं प्रदेश में राजस्व बढ़ेगा और रोजगार के बेहतर अवसर विकसित होंगे। राजस्थान भर में पुलिस कोरोना महामारी के नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग नियमों का फॉलो नहीं कर रहे। डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना अभी भी पूरी तरह से नहीं हो रही। प्रदेश में अब तक 7,62,000 से ज्यादा चालान हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगाना, निर्धारित भौतिक दूरी रखना एवं हाथों की सफाई सहित अन्य सतर्कताएं बरतना जरूरी है। आईपीएस अजय पाल लांबा की बुक ऑर्गनिंग फॉर द गॉड मैन जल्द ही लॉन्च होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुक की लॉन्चिंग को लेकर हरी झंडी दे दी है। बुक में आसाराम के अर्श से फर्श तक आने की पूरी कहानी है। बुक पर दिल्ली की एक अदालत ने 5 सितंबर को लॉन्चिंग से पहले रोक लगा दी थी। बता दें कि जोधपुर के एक आश्रम में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम जेल में सजा काट रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।